नहीं नहीं, सारा ज्ञान तो आप ही के पास है, सारा ज्ञान आप ही के पास है। जब पूरे देश में सारा देश पूरा देश में यह चर्चा चल रहा था कि आप ही के चुनाव आयोग के लोग बोले, आप ही का चुनाव आयोग का लोग बोलता है कि आप जीत गए और फिर हरा दिए जाते हैं। कहाँ रहते हैं? उस समय बांग्लादेश में चले गए थे। चुनाव आयोग क्या है? उस समय बांग्लादेश में चले गए थे। इंदिरा गांधी ने तानाशाही लगाने की कोशिश की, वो भी उखड़ गई। और ये जो तरीका है, ये जो घटिया सोच है बांग्लादेश से तुलना करने की या तानाशाही से तुलना करने की या अराजकता फैलाने की, खून खराबा सड़कों पर करने की, ये करना बंद कीजिए। लोकतंत्र के ऊपर आप लोग कलंक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने की आप कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की बात करते हैं। भारत की जनता कतई ये बर्दाश्त नहीं करेगी और इसीलिए लगातार आपके ऊपर लोगों का भरोसा कम हो रहा है। वरना 2015 में आप नीतीश जी के साथ रहे, सरकार बनी। 2020 में आप नीतीश जी के साथ नहीं थे, सरकार नहीं बनी। ये सीधी सी बात है। आप तो वहीं जस के तस खड़े और उसके बाद आप कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो वोट चोरी हो गया। कब तक आप जनता का अपमान करते रहेंगे नवल किशोर जी? थोड़ा तो सोचिए। और आज मुझे उम्मीद थी कि आज आप कुछ तथ्य लेकर आएंगे, तर्क लेकर आएंगे, लेकिन आपके पास कुछ नहीं बचा है। कहीं कुछ जाने क्या क्या कहानी बता रहे। नहीं नहीं, सारा ज्ञान तो आप ही के पास है, सारा ज्ञान आप ही के पास है। जब पूरे देश में सारा देश पूरा देश में यह चर्चा चल रहा था कि आप ही के चुनाव आयोग के लोग बोले, आप ही का चुनाव आयोग का लोग बोलता है कि आप जीत गए और फिर हरा दिए जाते हैं। कहाँ रहते हैं? उस समय बांग्लादेश में चले गए थे। चुनाव आयोग क्या है? भारत का चुनाव आयोग में चले गए थे। सही सीखिए, आप प्रोफेसर हैं। आप ही तो कह रहे हैं भारत का चुनाव आयोग है, भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग। भारत नहीं है चुनाव आयोग, भारतीय संविधान प्रक्रिया में एक संस्था है। चुनाव आयोग देश नहीं है, मोदी जी देश नहीं है, भारतीय जनता पार्टी देश नहीं है। अरे त्रिपाठी जी, कुछ तो सोच रखिए। कहाँ से आते हैं? होती हैं आप प्रोफेसर, अरे कहाँ से आते हैं बताइए तो। क्या पढ़ाते होंगे बच्चों? पूरा अब बताइए। भारत निर्वाचन आयोग देश है, देश कौन है? देश की संस्था है। इतना तो आपको अंतर पता होगा। कल को आप कहेंगे सर्वोच्च न्यायालय है, देश नहीं है। कल को आप कहेंगे संसद है, ये देश नहीं है। आपकी समझ को क्या हो गया? शर्म करिए, कुछ तो शर्म करिए। कौन सा पत्रकार है? नहीं, मुझे शर्म आ रही है। आज आपके साथ बहस करते मुझे शर्म आ रही है। सच कह रहा हूं। सवाल उठाना देश पर आज आपके साथ बहस करते, चर्चा करते मुझे शर्म आ रही है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बिना किसी तथ्य के आप बात कर रहे हैं। बिना बहुत शर्म आती है आपको। यही तो सच्चाई है। आप बताइए कि क्या मोदी सरकार से सवाल पूछना देश से सवाल पूछना है? अभी तक तो मोदी सरकार इसमें आई ही नहीं थी, मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आप बोल रहे हैं कभी संघ, कभी अखंड भारत, कभी मोदी सरकार। आप बताइए, उसी निर्णय से भारत और पाकिस्तान पैदा हुआ और आप कहते हैं कि भारत नाजायज है। भारत कुछ भी क्या हो गया भाई? कुछ भी बोल रहे हैं कैसी बात कर रहे हैं? क्या हो गया? पाकिस्तान नाजायज सोच से पैदा हुआ है। आज कमाल हो गया। आज आप भारत की कौन सी किताब पढ़ के आ गए हैं? हमने नहीं कहा था। सुनिए, पाकिस्तान नाजायज सोच का अरे साफ तौर पर बोला है ना। आपको नहीं पता है भारत कैसे बटा? आपको नहीं पता है ये भारत और आप इंडियन प्रोफेसर हैं। कॉन्टिनेंट में कौन कौन देश थे? कमाल कर दिया। लड़ाई लड़ रहे थे। आपने भारत को उसी सोच से बता दिया। मॉडर्न हिस्ट्री का क्या ज्ञान है आपको? आप उसी नहीं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान नाजायज सोच से पैदा हुआ उसको भारत से इक्वेट कर रहे हैं तो आपकी सोच पर मुझे शर्म आ रही है। सोच कहां से लाते हैं? एक ही अंग्रेज के अंदर में भारत और पाकिस्तान दोनों लड़ाई लड़ रहे थे। थोड़ी तो आप अपनी सामान्य ज्ञान वाली इतिहास से जाता है। प्रोफेसर साहब रुक जाइए, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी रुक जाइए। एक तो सर सुनिए, आपको मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि आपको मोदी पे गुस्सा है, समझ में आता है, भारतीय जनता पार्टी पर गुस्सा है, समझ में आता है, लेकिन उस चक्कर में आप भारत को कुछ भी कह देते हैं। आप कुछ भी मतलब अटरम शटरम ज्ञान दे देते हैं आप लोग सर। क्यों? नहीं, आप देखिए रुबिका जी, प्रोफेसर साहब क्यों भी दिखाना चाहिए। नहीं, क्या हिम्मत दिखाओ? नाजायज किसने कहा हिंदुस्तान को? भारत को नाजायज किसने कहा? भारत और बांग्लादेश को हाइफेनेट प्रोफेसर साहब किसने किया? सुनिए, आप लोगों ने किया। सुनिए, बात सुनिएगा तब न समझ में आएगा। हम यहीं बैठे हैं। अरे कहाँ सुन रहे हैं आप तो कुछ और समझ रहे हैं। पर आपको क्या, अरे क्या कुछ और क्या समझ में बताइए मुझे। किसकी जुबान से निकला नाजायज भारत? किसकी जुबान से निकला? समझिएगा कैसे? नहीं, हम समझ रहे हैं, हमको बताइए ना। बताइए तो सही हमें। समझ रहे हैं
वही समझ रहे हैं जो त्रिपाठी जी चाहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं समझ रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा तब तो। जब त्रिपाठी जी ने बोला, बोलते हैं वो सुनाई दे रहा है, हमारे कहने से आप नहीं कह रहे। त्रिपाठी जी मैं जानता हूं कि आपको समय भी ज्यादा मिलेगा, आप जो नहीं कहिएगा वो भी रूबिका जी समझ जाएंगी कर दिया, और देश भी वैसा समझ जाएगा। अरे बाप रे, सचमुच कमाल कर दिया। अरे बाप, बिल्कुल कमाल के आदमी है। आपको तो निरूपा रॉय अगर देख रही होंगी ना ये कार्यक्रम, तो वो भी सदमे में आ गई होंगी। देखिए अब बताइए, मैं बता रही महिला पर आप टिप्पणी, अरे वो सदमे में इसलिए आ गई होंगी कि आप ये जो विक्टिम कार्ड, मैं अरे सर मैं कैरेक्टर, ओहो कैरेक्टर, इतना ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए यहाँ पर। प्रोफेसर साहब सबसे ज्यादा वक्त आपने लिया है, सबसे अजीबोगरीब लॉजिक आपने दिया है, और मैं आपको ये बता रही हूँ, अरे क्या घटिया मानसिकता को ठीक करने वाले हैं, क्या घटिया मानसिकता को आप अभी वही चीज यहाँ शोकेस कर रहे हैं, और आप मुझे ये बता रहे हैं कि क्या घटिया मानसिकता है। आपने भारत को नाजायज बुलाया कि नहीं बुलाया? किसकी घटिया मानसिकता है मुझे ये बताइए। आपकी मानसिकता है, आपकी मानसिकता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, सबको आपने पाकिस्तान के सामने, हिंदुस्तान के सामने लाकर खड़ा कर दिया। नाजायज सोच का परिणाम है पाकिस्तान। इसमें आपको मिर्ची क्यों लगी? इसमें मिर्ची नहीं लगी, इसमें लगी कि त्रिपाठी जी को इतिहास का कम ज्ञान है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहा था। एक निर्णय का पात्र था कि 2 देश का निर्माण हुआ, उसमें सभी जिम्मेदार थे, केवल त्रिपाठी जी थोड़े थे, और उसको नाजायज आप किसी को कैसे कहिएगा? भैया वो निर्णय नाजायज था प्रोफेसर साहब, ये तो समझिए आप। मैं पाकिस्तान कौन थे? अरे सर सुनिए, RLD क्यों लिखा हुआ है भैया? वो RJD के प्रोफेसर साहब को क्या तो हिंदू पाकिस्तान में वो कंफ्यूज कर रहे हैं? इसका मतलब ये थोड़ी कि पार्टियां बदल देंगे। प्रोड्यूसर साहब RJD के प्रवक्ता हैं वो, प्रोफेसर नवल, RLD के नहीं। अब रुक जाइए प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। उससे पहले आप वरुण जी, आपका रुक करती हूँ। वरुण जी, आज मेरे पास ये एक पन्ना आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 100 क्वेश्चंस अबाउट मिस सोनिया गांधी है। फिर उसके अंदर सर लिखा हुआ है 385 पर इंदिरा गांधी, 386 पर राजीव गांधी, 387 पर संजय गांधी, 388 पर सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी तब आ गई थी वोटर लिस्ट में जब वो भारत की नागरिक भी नहीं थी। सर ये चुनाव आयोग तब गड़बड़ी कर रहा था कि अब गड़बड़ी कर रहा है? रूबिका जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप कह रही थी मैं इतराती हूँ, आप नहीं इतराती, पूरा राजपूताना इतराता है आपके ऊपर। आप जब बोलते हो तो पूरा राजपूताना की जनता गर्व करती है। ये आप तारीफ करके मेरे भारी सवाल जो है उससे आप इधर उतर नहीं हो पाएंगे। वरुण जी मैं पहले ही बता दूं, भारी हल्के सारे अरे तो जवाब मेरे को शुरू तो करने दो, आप शुरू नहीं करने दोगे तो कैसे होगा? अच्छा कीजिए श्री गणेश कीजिए। अब बात चल रही है, अब जो बात चल रही है आपकी बार बार। एक तो देखो, मैं चाटुकारिता के नुस्खे, मेरे कोई किताब नहीं लाइब्रेरी में, पहले बता दूं। ना तो मैं राहुलवाद जो गांधीवाद से प्रेरित है, और जो आजकल मोदीवाद जो पूंजी